तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल नादान की सेकंड एपिसोड की रिव्यू और स्टोरी की अपने टूटे फूटे माइक के साथ। जी जनाब, मेरा माइक जो है वो टूट गया। उसका तार अलग हो गया और उसका एक कवर है वो भी अलग हो गया है, मगर मैंने कहा चलो इस्तेमाल करके देखते हैं। आवाज़ अच्छी आ गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। तो जनाब ये ड्रामा सेकंड एपिसोड थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पहली किस्सा ही अच्छा लगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, महरीन जब्बार की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी डायरेक्शन ज़बरदस्त होती है। और अगर आप उनका पुराना ड्रामा उठाएँ ना, अब तुम जा सकते हो, उसमें वो हुमायूँ सईद को देखिएगा। वो इतने यंग हैं उस ज़माने में, बहुत ही कुछ छोकरा टाइप लग रहे हैं। तो वो ज़रूर देखिएगा आप। मैं भी दोबारा देखूँगी, मैंने बहुत पहले देखा था। तो जनाब इस किस्त में जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है कि अब वो रेड कर देते हैं हैदर उन पर, जो पीर साहब हैं उनके बंदे को जो है पकड़ लेते हैं इसमें, इस वाली किस्त में। और कैसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो लैब रिपोर्ट आती है और वो जो डॉक्टर ताबीर ने उनको बताया होता है कि भाई इलाके में ऐसा कुछ हो रहा है, और वो देखते भी हैं, वो अपनी आँखों से देखते हैं कि बहुत कुछ मसला हो रहा है। बल्कि वो ये भी देखते हैं कि उनका जो अपना बंदा है, जो पुलिस वाला ही है, आई थिंक करमदाद नाम है उसका, कि वो जो है वो पुड़िया लेकर आता है, उसको देने आता है बंदा, पीर का बंदा। तो वो उससे कहता है पुड़िया निकालो, दिखाओ मुझे और मुझे सारी तफ़सील बताओ। भी वो सब कुछ बताता है। अच्छा, फिर वो जो है ना बेसिकली सब कुछ सारी चीज़ें जमा कर लेता है, तो वो एक्चुअली अपने अफ़सर के पास जाता है, उनसे कहता है कि मुझे अप्रूवल चाहिए कि मैं इन पर हाथ डाल सकूँ। और तो वो उनको डिस्करेज कर कहते हैं, वो कहते हैं तुम नए आए हो और तुम जो अभी से इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, नहीं तुम इस तरह नहीं करो, अभी नहीं करो, सोच लो पहले, अभी थोड़ा टाइम लो। तो वो जो है उसको अजीब सा लगता है, इतने में फ़ोन आ जाता है उनका, जो कबाड़िया वाले एमपी हैं उनका फ़ोन आ जाता है। वो कुछ कहते हैं उसको और फिर जो है उसको अप्रूवल मिल जाता है और वो कहता है जाओ तुम अब अरेस्ट कर सकते हो उसे। तो ये पार्ट तो तय हो जाता है कि तैयब और उसके जो बाकी बंदे हैं वो अपने जो पुड़ियों का पूरा सामान होता है, जो ड्रग्स वाला चीज़ है, वो सब उस समय जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था। वो जिस तरह उसको अरेस्ट करने आते हैं, तो वो सीन बड़ा अच्छा था। और वो जो धमकी है उसकी तैयब की होती है कि अच्छा, वो जब वो अंदर जेल में भी जा रहा होता है तो वो बड़े अजीब से तरीके से कहता है कि तुम ना शाम में सैल्यूट करते हुए आओगे और तुम मुझे रिहा करोगे, और इस तरह से वो कहता है हैदर, यानी क्या अहमद अली, एक बार कहता है हाँ देख लेंगे, जब होगा देख लेंगे। अच्छा, ये सीन साथ साथ चल रहा है, उसके साथ साथ जो साइड बाय साइड एक स्टोरी चल रही है, वो क्या है, जब ये सारा केस हो रहा होता है ना, तो उससे पहले जो है वो डॉक्टर ताबीर से उसकी बात हुई होती है ना, कि वो कहता है वो जो लड़की है जिसके पास से पुड़िया मिली थी, उससे मिलना चाह रहा था हैदर। तो ये कहती है, ताबीर कहती है तो हाँ तो मेरे घर आ जाएं। तो वो कहता है क्या कहता है, वो जो है ना सामा होता है, जो उसका कोलीग है, जो उसका जिसकी वजह से अस्पताल बना, जिसके अब्बा की वजह से शक्ल देखता है, कि पुलिस अफ़सर को जो है वो घर भी बुला रही है। उससे पहले कहती है आए चले कैंटीन चलते हैं, आपको अप्रूवल पता नहीं क्या मिल गया, तो चले कैंटीन में जाके सेलिब्रेट करने वाली बात है। तो वो उसामा जो है वो हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है भाई, और उसको फिर बाद में सुनाता भी है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्री हो रही हो, पुलिस वालों से इतना ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती, उनकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती, उनकी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, समझा रहा होता है। खैर डॉक्टर ताबीर जो है वो अपने घर में जो है वो बेसिकली कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो जो हैदर जब उनके घर आ रहा होता है वो देखने के लिए, लड़की से मिलने के लिए, लेकिन लड़की के घर वालों ने मना कर दिया होता है कि भाई हम नहीं कोई गवाही ववाही दे रहे, हम कुछ नहीं बता रहे। मतलब डर जाती है ना उसकी माँ कि मेरी बेटी कुछ भी नहीं कहेगी। तो असल में उस लड़की की तबीयत फिर ख़राब हो जाती है ना, तो वो उसकी माँ कहती है इसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, कभी बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, तो वो पुड़ियाँ खा रही है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं एक्चुअली सारे सीन आगे पीछे कर रही हूँ क्योंकि ना मैंने ड्रामा कब देखा था, संडे नाइट या मंडे नाइट को देखा था। तो जब दिन हो जाते हैं ना, तो फिर ड्रामे की चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। माइक के टूटने का अफसोस काफ़ी ज़्यादा था, तो उस वजह से मैंने दोबारा नहीं देखा। अच्छा ख़ैर, तो ताबीर ना अपने घर से निकल रही होती है, वो कहती है एक तो हमेशा लास्ट मिनट पे जब भी कोई चप्पल जूते ढूँढो तो वो अजीब से ही मिलते हैं। उसकी अम्मी जो निकाल के देती है कोई चप्पल, वो पहन के जाती है, चप्पल टूटी हुई होती है, तो उस टूटी हुई चप्पल के साथ सड़क पे जा रही होती है ना, तो
इतने में हैदर उसको रास्ते में मिलता है, तो वो बताती, वो कहता है अरे मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, तो कहती है उस लड़की के घर वालों ने मना कर दिया, वो नहीं मिलेंगे। तो कहता है अच्छा चलें आए, मैं आपको, कहती है इमरजेंसी है मुझे अस्पताल जाना है, तो कहता है आए मैं आपको छोड़ दूँ, बाइक पे होता है। तो कहती है नहीं जी मैं चली जाऊँगी। फिर ना उसकी चप्पल उसको बहुत दगा दे रही होती है, बिल्कुल चप्पल टूटने ही वाली होती है, तो ये इसको आवाज़ देती है हैदर 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 साहब। तो वो रुक जाते हैं। अब वो जो सीन होता है ना उसमें, जो म्यूज़िक का सीन होता है, वो थोड़ा मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था। मैं उसमें ट्राई करूँगी ऐड करूँ, वैसे हमेशा मुझे कटवाना ही पड़ता है मेरी एडिटिंग होती है तो ख़त्म ही हो जाती है। पूरी वीडियो अजीब सी हो जाती है, पर मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो वो ना क्या करता है कि वो बैठ जाती है उसके साथ बाइक पे, जब बाइक पे बैठ जाती है ना, तो अस्पताल उतर रहे होता है ना, तो अपना थैला होता है ना, फिर थैला ब्लू कलर का प्लास्टिक का, वो उसमें उसने जूते रखे होते हैं, जूते अपने उसको देता है ताबीर को, और उसकी चप्पल अपनी थैली में डाल के ले जाता है और जाता है मोची के पास। और मोची के पास नहीं, जूतों की दुकान पे, यार जूते की दुकान के पास जाता है वो। और मनजोगी में भी एक जूते की दुकान दिखाई थी, मुझे वो याद आ गई। तो वो ना वहाँ जाके सही करवाता है, तो वो नहीं भले वाला बंदा है, मुझे अलीगुल नाम है उनका। तो वो आ जाते हैं, कहते सर आप यहाँ क्या करें, कहते एक चप्पल जुड़वानी है। तो फिर ना उसके बाद कहते सर वर्दी के पीछे भी इंसान होते हैं, तो कहते मैं ले आऊँगा। और फिर खैर वो अस्पताल लेके जाता है चप्पल, और तो वहाँ जाता है ना, तो ये उसामा भी खड़ा होता है, उनकी फ्रेंड एक और कॉलीग है, वो भी खड़ी होती है ताबीर की। तो उसामा कहता है अब ये क्या मसला है, तो कहती है नहीं वो मेरी चप्पल का मसला हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो अ, फिर उसके बाद जो है ना, आई थिंक वो देख लेते हैं कि वो देख लेते हैं कि इनके साथ आई हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं ना उसामा। तो अब फिर ना ये जो ये होता है बंदा इनका, हैदर का, वो उनको चप्पल उनको देता है उनकी जुड़ी हुई, और जूते उनसे ले लेता है और ले जाता है वापस। तो ये सीन होता है, बड़ा मज़े का था। ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक थे ना दो जगहों पर, वो मुझे बड़े मज़े, मतलब जो एक उसमें जो एहसास दिखाया है ना, फिर वो एक और जगह पे होता है जब वो देखती है, अस्पताल में होती है डॉक्टर ताबीर, वो हैदर को देखती है कि वो एक बुड्ढा बंदा जो है वो उसामा की गाड़ी के आगे आ जाता है, उसकी दवाइयाँ गिर जाती हैं, तो वो उसको किस तरह हेल्प आउट करता है, उसको देख रही है कि ही इज़ सो काइंड। पुलिस वाले नॉर्मली बड़े बदनाम होते हैं और कि अच्छे नहीं समझे जाते, पर इस ड्रामे में पुलिस वाले के को एक अच्छे कैरेक्टर में पेश किया गया है कि अच्छे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बुरे हों। हर फील्ड में होता है कि अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग वाक़ई बहुत अच्छे होते हैं। तो उसमें इनमें अच्छे वाला पुलिस वाला दिखाया है जो कि अपना ड्यूटी का सोचता है, वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करता है। और इनकी जो ना स्लाइड सी अट्रैक्शन जो दिखाई जा रही है कि वो एक तरह से वो जो एक कम्युनिकेशन चल रही है इनकी आपस में, ताबीर और हैदर की, छोटे-छोटे जुमले होते हैं। जैसे लास्ट केस में था ना, फर्स्ट केस में, तो अब कि वो कहता है कि जितनी गलती की हो बस उतना ही डाँटना चाहिए इस तरह की बात है। तो वो बड़ा अच्छा मज़े का लगता है वो कि उनकी कम्युनिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है हमेशा। अच्छा वो जो तैयब होते हैं वो वाक़ई में रिलीज़ हो जाते हैं एंड में। एंड के जो कुछ मिनट थे उसमें रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और वो क्यों रिलीज़ किए जाते हैं, जब रिलीज़ हो के आते हैं, अच्छा ये उसको बड़े उससे देखता है ना, तुर्रम खानी से देखता है हैदर को, तो कि भाई छोड़ना पड़ रहा है। तो वो ना कहता है कि अच्छा इससे पहले जब अरेस्ट हो जाते हैं ना, तो पीर साहब इसके पास आते हैं हैदर के पास अपनी धमकी लगाने के लिए। तो ये हैदर ना उसको बैठने तक का नहीं कहता और उससे ऐसी बात करता है, ऐसी तगड़े वे में बात करता है, ये चीज़ें आप देखने वाली हैं, मतलब मैं उनको बयान करूँगी तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको, कि वो किस तरह उनको ट्रीट करता है, क्योंकि वो समझता है ना कि वो जो आप पूरी एरिया में कर क्या रहे हैं, आप आइस का नशा फैला रहे हैं। तो उनको वो धमकी वो देने आया होता है, और लेकिन धमकी उनके ऊपर ही आ जाती है उल्टा, पीर साहब के ऊपर। तो बहुत अच्छे वे में उनसे डील करता है, मतलब रॉब में नहीं आता उनके, डर नहीं जाता उनसे। तो ये सीन जो है देखने वाला था। अच्छा तो अब रिलीज़ हो गए वो, तो पता ये चलता है कि दिखाते हैं कि उनको किसने ज़मानत करवाई है, उनकी ज़मानत पीर ने नहीं करवाई। उनकी ज़मानत जो है वह एमपी जो उसामा के फ़ादर हैं उन्होंने करवाई है, और उन्होंने करवाई इसलिए क्योंकि वो पीर से बदला लेना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि तैयब जो है वो गद्दी पकड़ ले, बन जाए कुछ,
और पीर की जगह, और वो उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वोटर्स जो है वो सारे पीर के होते हैं ना, तो इसीलिए तो एमपी सब जीतते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, उस चक्कर में वो अब वो कहते हैं, अब देखो, अपने बेटे से कहते हैं तुम देखो मैं करता क्या हूँ, तुम देखते जाओ। उनका बेटा पूछता है ना, भैया आप क्या कर रही हैं? तो वो चाह रहे हैं कि उनका जो है वो होल्ड हो जाए ज़्यादा, पीर जो है वो थोड़े से पीछे चले जाएं। तो अब देखते हैं कि तैयब इनकी बातें सुनते हैं या नहीं, एमपीए साहब की, क्योंकि वो एमपीए बताता है कि भाई बात सुनो, तुम्हारे पीर ने तुम्हें नहीं बेल करवाई है, तुम्हारी मैंने करवाई है। तो वो हैरान होता है, कहता बेकार है मुझे और कुछ नहीं कर रहे। तो कहता नहीं, मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बहका नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हकीकत, इस चीज़ को समझो और जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। तो अब अगली किस्त में देखते हैं वो क्या करता है, कैसे पीर के अगेंस्ट होता है, नहीं होता, तो वो देखना है हमें। अगर एक जुमले में मैं पूरी किस्त के बारे में कुछ कहूँ तो वो मैं ये कहूँगी कि आपका इंटरेस्ट कहीं पे लूज़ नहीं होता इस ड्रामे में। अच्छा, पीर साहब ना अपने एक बेगम के पढ़े लिखे कज़न है, बाहर से आए हैं, उनको लाना चाह रहे हैं ताकि वो उनको एमपीए की जगह लेकर आ जाएँ। तो उनकी बेगम कह रही है, वैसे तो तुमने कभी नहीं पूछा, अब तुम्हें क्यों याद आ गया? तो कहेगा बस अब वो उनकी जो गुफ्तगू होती है अपनी बेगम से, वो बड़ी इस तरह की होती है, उनको बहुत बेइज़्ज़त करते हैं वो, अक्सर बातों-बातों में तंज़ करते रहते हैं। अपनी बेगम को अच्छा इतना वैल्यू नहीं देते हैं वो, कमतर समझते हैं। तो मैं ये बताई थी कि आपको ना इस ड्रामे में, ये किस्त में आपको इंटरेस्ट नहीं लूज़ होता, आपको हर वक़्त जो है आप टिके रहते हैं, आँखें आपकी टिकी रहेंगी कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे अब कैसे ट्रीट करेंगे ये, और पता नहीं क्या होगा, तैयब के साथ क्या होगा, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होता। स्टोरी है, ड्रामे में दम है, ड्रामे में दम भी है और टॉपिक में दम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे पीर साहब को पीछे लेकर जाते हैं तैयब, और हैदर क्या करता है आगे, ताबीर और हैदर की क्या स्टोरी आगे चलती है, उसामा का क्या होता है, इसको देखेंगे इंशाल्लाह अगली किस्त में। ज़रूर देखें आप लोग ये ड्रामा, नादान बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको देखें, ज़रूर देखें। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और दुआ कीजिएगा कि मेरा माइक ठीक हो जाए।